हाय एवरीवन। ये आपका स्वागत है द ऑथेंटिक ट्रेडर में। मैं आपको आज के कुछ ट्रेड थे उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और कल निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू क्या रहेगा उसके बारे में भी थोड़ा हम एनालाइज करेंगे। तो आज हमने पहला जो ट्रेड लिया था वो हमारा था यूबीएल का। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। तो ये अभी ओपन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। यूबीएल में ये लेवल पे हमारा एंट्री पॉइंट एक्टिवेट हो चुका था, ये लेवल से। तो हमने 53 पे हमने इसकी बाइंग दी थी, और उसके बाद वो ट्रेड 54 इमीडिएट चला गया। उसके बाद वो ये लेवल से यहाँ लेवल पे लोगों की बाइंग आ गई थी। हमारे कुछ प्रीमियम ग्रुप में मेंबर है, उन्होंने इस लेवल पे बाइंग कर ली थी। और ये हमारा ये लेवल के नीचे, यहाँ 50% के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो आप देख सकते हो कि 50% से भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो भी टारगेट था वो इमीडिएटली आ गया था। तो ये लेवल तक टारगेट आ गया था। फिर मुझे यहाँ पे एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आ गया था, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ था। 1-2 रुपए के आसपास चला गया, उसके बाद कोई मोमेंटम मिला ही नहीं। तो हमने सुबह सुबह ही लगभग 3-4 हजार के आसपास का प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया था, यूबीएल में। उसके बाद हमारे पास आया था एस्ट्रॉल, लेकिन हम इसका मोमेंटम टैकल नहीं कर पाए। उसका ये रीजन था कि हमारा उस टाइम पे यूबीएल का पोजीशन चल रहा था, क्योंकि उसने एक कंसोलिडेशन मोमेंटम दिखाई। उसके बाद एक यहाँ से ब्रेकआउट के बाद देखो एक रैपिड मोमेंटम आ गई थी। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका टारगेट तो हमारा प्रॉपर आ गया था। तो हम वो भी टारगेट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये लेवल से आप एनालाइज करोगे तो ये लेवल तक, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा करेक्ट करके बता देता हूँ। तो ये हमारी प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये लेवल तक एक मतलब कंसोलिडेशन जोन बन रहा था। ये एक करेक्शन से, ये रेड कैंडल के बाद एक करेक्शन था। तो ये करेक्शन से एक बन रहा था। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आ गया, तो आप देखो ये लेवल से एक ब्रेकआउट आ गया, एग्जैक्ट कट टू कट हमारा टारगेट इस लेवल तक तो हम पहुंच गए थे। और इफिशियंसी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। जो भी मेरा कोर्स है, मैं सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इफिशियंसी कैसे हम काउंट करते हैं, क्या करते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको एक एनालाइज करके दिखा देता हूँ कि हमारा पूरा कट टू कट टारगेट आ गया था। उसके बाद एनटीपीसी भी हमारे लेवल पे था। तो एनटीपीसी में हमने टारगेट क्यों नहीं लिया, इसका एक रीजन बता देता हूँ। क्योंकि इसकी जो लॉट साइजिंग थी वो काफी बड़ी थी। अगर इसमें 1 रुपया नीचे या ऊपर हो जाता है तो मतलब बड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए मैंने क्वांटिटी के हिसाब से इसको मैंने बाय और सेल करने का कोई मोमेंटम नहीं समझा। नहीं तो इसमें भी मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ से एक सेलिंग पॉइंट आया था, तो ये लेवल तक एक सेलिंग पॉइंट आ गया था। तो ये सेलिंग पॉइंट के ऊपर से भी आप पकड़ के चलोगे ये लेवल से, ये देख लो, फिर भी हमारा ये टारगेट अभी भी पेंडिंग है ऊपर की साइड। कोई बात नहीं, ये कल तक आएगा। दूसरा जो हमारा टारगेट था, मतलब ये लेवल तक तो मैंने बोला था कि 2 to 8 तक तो जाएगा ही जाएगा। अभी ये लेवल से आप हम पकड़ के चलेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही टारगेट बैठ रहा था। तो इतना आना चाहिए था, लेकिन अभी उसने कंसोलिडेशन मोमेंटम की। लेकिन ठीक है, 2 या 3% भी मिल जाता है, 10-20% भी मिल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े पॉइंट्स कभी कभी नहीं निकल पे आते। अगर ये कल गैप अप ओपन होता है तो वो हमारा जो भी टारगेट पेंडिंग है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी सेकेंड हाफ में मैंने देखा था ये नाविन फ्लोर, देखो परसेंटाइल देखो 6.80 के आसपास था। तो हमारा इसका एंट्री एक्टिवेट हो गया था, लेकिन हम इसको एनालाइज नहीं कर पाए क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। तो ज्यादा मतलब ये मैंने देखा नहीं था ये बाद में। तो आप देख सकते हो कि इसका जो टारगेट है, तो इसके टारगेट के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। तो ये लेवल तक तो हमारा एक टारगेट निकल के आ रहा था। देखो ये लेवल से एक करेक्शन आ गया है। फिर हमारा अपसाइड का जो टारगेट था वो भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये लेवल तक की एक एफिशिएंसी थी। अभी इसको मैं करेक्शन से मार्क कर देता हूँ। ये देखो ये करेक्शन, फिर भी हमारा छोटा सा पॉइंट का टारगेट पेंडिंग है, कोई बात नहीं। वो लेकिन वो भी कल आ जाएगा, नहीं तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं। यहाँ तक की भी बड़ी रैली कैप्चर हो चुकी थी, लेकिन ये मेरे से छूट गया था क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। इसकी वजह से मैंने इसको इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। फिर आते हैं हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। बैंक निफ्टी का आज का जो व्यू था वो मैंने लगभग 200 पॉइंट की मोमेंटम सारे मेंबर्स ने, हमारे जितने भी मेंबर्स है उन्होंने सबने कैप्चर की थी।
और उसका मेरे पास एक प्रिडिक्शन था कि जो भी मेरा बाइंग का एक फॉर्मूला रहता है वो काफी यूनिक है। मतलब किसी को पता नहीं है इस चीज के बारे में। ये लेवल से इतना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आ गया था। जैसे इसके नीचे एक ब्रेकआउट आ गया, देखो यहाँ से एग्जैक्ट मेरे ही लेवल से मार्केट ऊपर गया है। देख सकते हो कि हमने पूरा 200 पॉइंट का मोमेंटम एक ही दिन में कैप्चर कर लिया था। और ये मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मतलब कोई भी झूठ मूठ दिखा के आपको मैंने कंफ्यूज किया है। जो भी है, जैसा भी है, ये आपके सामने है। और सारा जो भी इंडिकेशन है हमारे क्लियर कट है। लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड चल रहा था इसलिए मैंने निफ्टी में कोई आपको मोमेंटम नहीं दी। नहीं तो निफ्टी की जो भी मोमेंटम थी वो भी अच्छी खासी थी। आप यहाँ से आप काउंट डाउन कर सकते हो ये लेवल से, तब भी आपका जो भी टारगेट है वो भी आपको पूरा मिल जाएगा। कोई बात नहीं, आप ये छोटे छोटे लेवल से भी पकड़ के चलो। देखो छोटा सा टारगेट पेंडिंग है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। एक ये बैंक निफ्टी के रिवर्सल के हिसाब से हो जाता है तो, नहीं तो आपको इसको बॉडी टू बॉडी में मैच कर सकते हैं। यहाँ से देख लो, आपकी बॉडी टू बॉडी पकड़ के चलो, ये आपकी बॉडी टू बॉडी है। बॉडी टू बॉडी पकड़ लो, इसके नीचे इसको रख दो, फिर भी ये इतना ही आता है। अगर इसको एक करेक्शन पकड़ के चलोगे ये लेवल से, तो फिर आपको कम्प्लीटली बैठता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से पकड़ेंगे। जो भी हमारा व्यू था उसके हिसाब से उतना ही पॉइंट का टारगेट पेंडिंग है, तो कभी कभी हो जाता है 10-20 पॉइंट की कोई मतलब बड़ी मोमेंटम नहीं होती। तो ठीक है यार, 10-10 पॉइंट का कोई बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन आपका 100% टारगेट हमारे हिसाब से तो कंप्लीट हो चुका था। अभी फिन निफ्टी में आते हैं, मैं जीरो हीरो के लिए प्लान कर रहा था लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेशन जोन पर सेम पैटर्न आपका उसमें भी मिलेगा आपको। और ये मुझे कंसोलिडेशन कब हुआ था, कब लगने लगा था, मैं आपको इसका भी एनालिसिस आपको फिबोनाची के जरिए करके दे सकता हूँ। देखो ये फिबोनाची के हिसाब से देखो, जो भी मेरे 3 गोल्डन रूल है उसके अंदर मार्केट चल रहा था। और मुझे पता था कि मार्केट में कोई मोमेंटम आने नहीं वाली है। मैंने दोपहर को अपडेट कर दिया था कि मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने फिन निफ्टी एक्सपायरी होके भी मैंने फिन निफ्टी में कोई भी कॉल्स नहीं लिए थे। उसका एक ही रीजन था दोस्तों, क्योंकि कंसोलिडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे पता था कि ये कंसोलिडेशन होने वाला है इस लेवल पे। क्योंकि जो भी मेरा मैथमेटिकल टूल्स है, कुछ मतलब मेरी स्ट्रैटेजी है, कुछ मैंने बॉक्सेस वगैरह डेवलप किए मेरे हिसाब से, तो वो मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ। और जो भी मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, मैं ज्यादा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करता हूँ। और छोटे मोटे इंडिकेटर कभी कभी लगा देता हूँ, जब तक मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक मैं छोटे मोटे इंडिकेटर लगा देता हूँ। नहीं तो मैं इंडिकेटर को अवॉइड ही करता हूँ। जो भी मैं एनालिसिस आपको देता हूँ वो पूरा टेक्निकल बेस रहता है। और जितने भी कॉल्स है वो भी मैं आपके सामने रख दिए। अभी कल का जो व्यू है, तो हम इंट्राडे करते हैं, तो कल के लिए कोई व्यूज मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो अभी तक तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि गैप अप होगा या गैप डाउन का होगा। उसका हम यहाँ पे एक एनालाइज करेंगे छोटे लेवल पे। तो देखो यार, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है अभी। तो ये देखो, ये पूरा मतलब पूरे जो रैली थी वो डाउन साइड थी। आज एक मोमेंटम आई है, उसने भी इसके अंदर क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हो कि ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये ओरिजेंटल लाइन के हिसाब से ये देखो। और ये देखो मतलब ये जितना नीचे गिरा था उतना ही ऊपर से नीचे ये हो गया है। तो ये इनडिसीजन कैंडल है, तो हम इसके हिसाब से कोई भी ट्रेड अपसाइड या डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि बड़ी मोमेंटम नहीं है। तो अगर ये मार्केट जो भी आप देखोगे तो आपको ये कंसोलिडेशन पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर ही क्लोजिंग दी है। तो मार्केट अभी इन साइड लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से तो अप या डाउन कोई भी व्यू नहीं बन सकता, हम न्यूट्रल रहेंगे। कल जो भी मोमेंटम आएगी हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ से सोचेंगे, और इसके ऊपर आता है तो थोड़ा ये लेवल तक तो हमारा एक टारगेट तो बनेगा ही बनेगा। कोई बात नहीं, ये लेवल तक, लेकिन उतना जाना मतलब बहुत इनडिसीजन मार्केट का फेवरेबल है अभी हमारे हिसाब से, तो नहीं बता सकता मैं। तो मैं कल आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। जब गैप अप गैप डाउन होता है तो मैं डेफिनेटली मेरे जो भी मतलब व्यूज रहते हैं मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। क्योंकि ज्यादा तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के उस ऊपर ही भरोसा करता हूँ। तो अगर टेक्निकल मुझे बता रहा है कि मार्केट कल आज तो कंसोलिडेशन में क्लोजिंग दी है, तो कल भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है। तो हम कल या कल के लिए थोड़ा वेट करेंगे। अगर जो भी हमारे हिसाब से मतलब डाउन या अप्स जाता है तो हम उसके हिसाब से, जो भी हमारे सेटअप में आता है तो हम उसके हिसाब से आपको ट्रेड की जो भी एंट्री वो एक्टिवेट करवा देंगे। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो और आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो।
और अगर आपको मेरे ये कॉल्स अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आप भी मंथ में 30-40 हज़ार के आसपास मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप ये अलायंस ब्लू का प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप मेरे लिंक के ज़रिए यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें ही कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप में आपको 1 मंथ तक फ्री एक्सेस दूँगा। उसके बाद आप जैसे ही प्रॉफ़िट बनाते हो और मेरे ही ऐप में आप काम करते हो, तो मैं आपको कंटीन्यूअसली 50% ऑफ के इस सहारे आपको डेफ़िनिटली कॉल्स देता जाऊँगा। और आप प्रॉफ़िट अच्छे खासे लेवल पे आप प्रॉफ़िट बना सकते हो। अगर आपको सीखना भी है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें एक-एक कैसे-कैसे होती है, क्या-क्या डेवलप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।